ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज चैत्र शुक्ल द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह धर्म क्या है इसको बताने वाला संदेश है कि धर्म क्या है, किसके आश्रय से होता है, क्या शरीर मन वाणी के द्वारा जो धर्म किया जा सकता है या कुछ और ही है धर्म का स्वरूप। तो आइए देखते हैं आज का ये संदेश। शरीर वाणी पैसे से धर्म नहीं होता, क्योंकि वे सब तो आत्मा से भिन्न अचेतन पर द्रव्य हैं, उसमें आत्मा का धर्म विद्यमान नहीं है। इस प्रकार की जो हमें संदेश मिला है वो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। क्या कहने का आशय है यहाँ पे कि धर्म क्या है। तो धर्म वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव यानी वस्तु का लक्षण, उसका गुण, जो उसका मूल गुण है वो, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो जैसे वस्तु क्या है, वस्तु तो अनंत है, तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर वस्तु की बात करें, हमने बर्फ़ को लिया तो क्योंकि बर्फ़ भी एक वस्तु है ना, तो बर्फ़ का धर्म क्या है, तो ठंडापना, गर्मपना है ना, क्योंकि बर्फ़ भी मूल स्वभाव से तो गर्म होता है। ऐसे हमें छूने से वो ठंडा लगता है, लेकिन मूलतः बर्फ़ गर्म की श्रेणी में आता है। अग्नि उष्णता को लिए होती है, जल शीतल है, वायु ठंडक देने वाली है, और आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो जानना देखना है, एकमात्र जानना देखना, यह आत्मा का स्वभाव है। शक्कर का स्वभाव कैसा है, मीठापना। नमक का कैसा है, तो खारापना है ना। नीम का कैसा है, तो कड़वापना। तो ये इसका एक मूल स्वभाव है जो उससे अलग नहीं हट सकता, यानी कि वस्तु का लक्षण उसे कहेंगे जो उससे हटाया नहीं जा सकता, जो उसी के अंदर मिक्स होता, मतलब उसी वस्तु से वो मिला है, उसको कहा उसका धर्म। तो यहाँ पर कहा कि जो शरीर वाणी पैसा आदि के ये धर्म न, इनसे धर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता इनसे, क्योंकि ये अत्यंत भिन्न वस्तु है ना। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है ना, आत्मा का मूल स्वभाव है धर्म। तो वहाँ पर इन पैसे, शरीर, वाणी, इन सब की क्या आवश्यकता, क्योंकि मेरा आत्मा और शरीर दोनों कैसा है, भिन्न भिन्न है। एक क्षेत्रावगाही रहते हैं, एक क्षेत्रावगाही का मतलब एक क्षेत्र अवगाही, अवगाही से मतलब है अवगाना देने वाला, मतलब दोनों का क्षेत्र एक ही क्षेत्र में दोनों विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे एक क्षेत्रा अवगाही कहते हैं। तो ऐसा जो मेरा शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहते हुए भी दोनों भिन्न हैं, अत्यंत भिन्न है। वाणी जो शरीर की ही पुद्गल से की वर्गणा है, वाणी जो हम शब्द रूप निकल रही है, ये भी क्या है, एक पुद्गल है, ये जीव नहीं है, ये भी पुद्गल है। तो ये जो जितने भी पुद्गल है वो सब जीव द्रव्य से कैसे है, भिन्न है। ये भी निकलती हमारे ही मुख के आश्रय से निकल रही है ना, हमारे होठ और तालू के कंपन से वाणी निकल रही है, लेकिन है फिर भी वो कैसी है, भिन्न है। पैसा अधिक जो जड़ बाह्य परिग्रह जो 10 प्रकार के कहे हैं, उसमें धन धान्य रुपया पैसा आदि आता है। तो ये सब भी कैसे हैं, मेरे शरीर से, मेरी शरीर से तो भिन्न है ही, मेरी आत्मा से भी भिन्न है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है। तो शरीर के भी नहीं है, जैसे पुद्गल के जो है वाणी आदि, ये तो फिर भी शरीर के हैं, लेकिन मेरा ये धनादि के ये तो उससे भी भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, क्योंकि एकदम ही बाहर हो गए ना। अचेतन द्रव्य, 5 प्रकार के द्रव्य ना, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्यों से भिन्नता, फिर उसके बाद शरीर आदि से भिन्नता, तो ये तो बहुत ही दूर की बात हो गई। तो इन सब से धर्म कैसे होगा, क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ कहा कि इनसे धर्म नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये सब तो आत्मा से भिन्न अचेतन द्रव्य है, अत्यंत भिन्न है, दोनों में एक दूसरे द्रव्य का अत्यंता भाव है, दोनों एक दूसरे के आश्रय से नहीं होते। तो फिर उसमें आत्मा का धर्म विद्यमान है ही नहीं, वहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर इस प्रकार इसको समझना। तो फिर यहाँ पर हमारे को प्रश्न एक आ सकता है कि फिर धर्म क्या है। जो वस्तु का स्वभाव, जैसे बताया अभी कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो उसको हम कैसे करें। अभी लौकिक में तो हम क्या कहते हैं कि हमने बहुत पूजा पाठ दया दान आदि करी, अभिषेक किया, शांति धारा कर ली, स्वाध्याय कर लिया, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का स्वाध्याय कर लिया, तो बहुत धर्म हो गया। हम क्या कहते हैं कि बहुत धर्म हो गया।
तो फिर धर्म तो ये क्रियाओं में हुआ। तो फिर ये अगर हमने कहा कि आत्मा का स्वभाव धर्म है, तो फिर वहाँ पे ये सबको कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि पूजा पाठ, दया दान आदि करना, अनुव्रत आदि का पालन करना, ये सब धर्म नहीं है। ये तो धर्म में कहते हैं ना, धर्म को आश्रयभूत करने के लिए, धर्म को समझने के लिए ये मात्र एक क्रिया है, और क्रियाओं में धर्म नहीं होता। आत्मा के स्वभाव से धर्म होता है। तो जब जीव अपने आत्म स्वभाव को जानेगा, पहचानेगा, उस पर श्रद्धान करेगा, तो उसे धर्म होगा। फिर उसके आश्रय से पूजा पाठ में प्रवृत्ति होना, स्वाध्याय आदि में प्रवृत्ति होना, चिंतन मनन करना, ये सारी क्रियाएं सहज हो जाएगी। इसे धर्म का नाम नहीं, इसे तो व्यवहार धर्म कहा है। लेकिन निश्चय धर्म तो अपने आत्मा के आश्रय से अपने आत्मा का चिंतन मनन करना, ध्यान करना, वही धर्म है। और वो क्या है? मात्र जानना, देखना कि मैं ज्ञाता स्वभावी आत्मा हूँ, है ना, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। इस प्रकार चिंतन मनन करना, ये हमारा द्रव्य के आश्रय से हुआ धर्म कहलाता है। क्योंकि आत्मा के आश्रयभूत क्रिया है ना ये, तो ये धर्म कहलाती। बाहर में पूजा पाठ, दयादान आदि ये सारी क्रियाएं व्यवहार धर्म कहलाती है। और व्यवहार धर्म भी कब फलीभूत होगा? जब हमें आत्म स्वभाव का ख्याल होगा। जब तक आत्म स्वभाव का ख्याल नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसी हमें अंदर से बोलते ना हुंकार नहीं आएगी कि मैं जीव द्रव्य हूँ, तब तक बाहर में कितना भी क्रियाकांड कर लें उसका कोई फल नहीं है। जब तक आत्मरुचि नहीं होगी। जब आत्मरुचि हो गई, फिर उसके बाद आप बाहर में चाहे कुछ भी करो तो भी वो फलीभूत होगा, है ना। तो यहाँ पर मुख्य क्या है? आत्म स्वभाव को जानना, पहचानना, तो उसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। अब कहें धर्म पैसा आदि, तो क्या इससे धर्म नहीं होता? देखिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन होता है वो कितनी सारी बड़ी बड़ी बोलियाँ ले लेते हैं, पंच कल्याणक करते हैं, भगवान आदि विराजमान करते हैं, कितनी प्रभावना करते हैं, तो उससे कितना धर्म होता है। तो धर्म तो हुआ ना उसी के आश्रय से, धनादिक के आश्रय से धर्म हुआ। तो यहाँ कहा ऐसा धन जो है वो धर्म करने में साधक नहीं है, बाधक नहीं है, दोनों नहीं है। आत्मा का सहज स्वभाव है धर्म करना, तो वो तो सहज होगा। उसके लिए धन आदि रुपए पैसे की क्या आवश्यकता है? हमारे महामुनिराज तो सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, तो उनको सही मायने में धर्म होता है ना। अभी 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं चैत्र मास के, तो वो किसके लिए आते हैं? महामुनिराजों की संयम की आराधना के पर्व हैं 10 लक्षण रूप धर्म। तो जब संयम की आराधना करते हैं, तो संयम की आराधना में इन सब पर वस्तुओं का तो कोई विकल्प ही नहीं है उनका, उन विकल्पों का भी त्याग है। तो सही धर्म तो वहाँ हुआ ना। तो यहाँ पर एक दृष्टि से तो हम ये सोच सकते हैं कि जो धर्म है वो किसी भी प्रकार से धनादिक धर्म करने में न साधक है और न बाधक है। और यदि हम अभी जैसे व्यवहार दृष्टि से सोचें, तो यदि हमारे पास धनादिक है तो आपको निर्विकल्प रहेगी, क्योंकि आपके घर में सारी अनुकूलता है। धन आदि के कारण घर में आप भोजन आदि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कहीं पर भी जाने आने की व्यवस्था, ये सब कुछ आपके पास व्यवस्थित है। तो उस कारण आपके विकल्प कम रहेंगे। तो आप कैसे होगा? निर्विकल्प होकर धर्म धारण कर सकते हैं। तो ये बात किसके लिए कही जाएगी? अज्ञानी जीव के लिए। क्यों? क्योंकि अज्ञानी जीव को पर वस्तुओं में अनुकूलताओं की उसको आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिकूलताओं में उसे विकल्प होता है और अनुकूलता में उसे शांति की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर ये बातें उन जीवों के लिए सार्थक होती है। लेकिन जो जीव रियल में निश्चय से अपनी आत्मा को साधन करते हैं, उन्हें बाहर में अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, दोनों ही उनको समान है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि बाहर के पदार्थों पे है ही नहीं, उनकी दृष्टि तो आत्मा में है ना। चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई गाली दे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, ये सब कुछ उनके लिए पर है। जैसे हमारे महामुनिराजों की आत्म साधना, चाहे बाहर में कितने भी पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए या इंद्र चक्रवर्ती जैसा वैभव मिले, तो भी वो कैसे उनको काग बीट के समान जानते हैं, और वो अपनी आत्मा की आराधना में ज़्यादा सुख की अनुभूति करते हैं। तो वहाँ पे सही मायने में धर्म वो होता है निश्चय, जो आत्मा के आश्रय से होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमें आज के इस संदेश का अर्थ समझना है। अब चलिए देखते हैं हम आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने से तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना। क्या प्रश्न किया है
कि सम्यक दर्शन कहा आपने, सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो यदि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानेंगे तब तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, ऐसा प्रश्न हुआ है। तो उसका उत्तर स्वरूप कहा कि जब सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान कर तन मन धन अर्पण करने की भावना हो और कुगुरु कुदेवादिक में प्रवृत्ति ना हो, तब ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाता है। और जब उसे आत्मा की ऐसी श्रद्धा हो जाए कि देव गुरु के प्रति राग भी पुण्यवंत है, पुण्यबंध का कारण है, वह आत्मा का स्वरूप नहीं होने से वो कैसा है, अग्रहित मिथ्यात्व है। तो चाहे पुण्य बंध हो चाहे पाप बंध हो, दोनों ही मेरे लिए अच्छे नहीं है और दोनों ही कैसे छोड़ने लायक है। तो इस प्रकार जब श्रद्धान होगा तो उससे उसका अग्रहित मिथ्यात्व छूट जाता है और अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व छूटते ही जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है। तब सच्चा जैनपना प्रकट होता है, उस जीव को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ पे व्यवहार से क्या कहने में आता है कि अब सच्चे देव शास्त्र गुरु कैसे हैं, सम्यक दर्शन में निमित्त है। देव शास्त्र गुरु शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय, 12 भावनाओं में आता है ना कि देव मेरा शुद्ध आत्मा और बाहर में पंच परमेष्ठी, ये 2 ही मेरे लिए सच्चे शरणभूत हैं, इसके अलावा और कोई भी शरणभूत नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। तो यहाँ पे कहा है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान यानी क्या? श्रद्धान ये बहुत कहने में जितना आसान है उसको समझना भी उतना ही आवश्यक है कि यहाँ पे सिर्फ देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा अर्चना करना, इससे श्रद्धान नहीं होता। यहाँ पर श्रद्धान किसे कहा कि श्रद्धान ये ऐसा अंतर में दृढ़ता होनी चाहिए कि बस ये ही सच्चे हैं, इसके अलावा अन्य सब कुछ कार्यकारी नहीं है। और ये सच्चे कब होंगे? जब मुझे पहले अपने आत्मा की अनुभूति होगी कि मैं ही हूँ जिनेंद्र भगवान के जैसा, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ और मेरे ही आत्म स्वभाव के आश्रय से सच्चा धर्म प्रकट होगा। जब ऐसी पहले आत्मा की खबर होगी तब जाके हमें व्यवहार में सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो वही कार्य किया है, अपने आत्मा की आराधना की है। तो यहाँ पर कहा कि जब सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान कर तन मन धन अर्पण करने की भावना हो, तब तो क्या होगा, कुगुरु कुदेवादि में प्रवृत्ति नहीं होगी। तब छूटेगा क्या? अग्रहित मिथ्यात्व। बाहर में सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करने से ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाएगा। अब पहले देखिए कि ग्रहित मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व यानी तो उल्टी मान्यता, जो वस्तु का स्वरूप है वैसा ना मानकर उसके विपरीत मानना। और ग्रहित मिथ्यात्व में जो नया ग्रहण किया है ना, उल्टी मान्यताएं जो नई ग्रहण करते हैं। जैसे अपनी मन्नतें पूरी करनी हो तो महावीर जी जाकर उल्टा स्वस्तिक बना के आना, शिखर जी जाके पाशनाथ टोक पे जाके वहाँ पे उल्टा स्वस्तिक बनाना, ऐसे और बहुत सारी जगहों पे हो। नदी में स्नान करना, सूर्य को जल चढ़ाना, और इस प्रकार से आप बहुत सारे पिंड दान देना, ये सब नया धर्म मानने का स्वरूप है कि हम ऐसा करेंगे तो इससे ऐसा हो जाएगा, ऐसे व्रत करेंगे तो उससे हमें ऐसे फल की प्राप्ति होगी। तो मतलब व्रत धर्म की क्रियाओं में भी फल की प्राप्ति करना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है, क्योंकि हमने नया ग्रहण किया है ना। तो जब हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझेंगे तब हमारा ये ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितेपदेशी, ये 3 लक्षण हैं। वीतरागी जिन्हें किसी के प्रति भी राग द्वेष की भावना नहीं है, मोह राग द्वेष तीनों से रहित हैं, ऐसे वो वीतरागी हैं। सर्वज्ञ जो 3 लोग 3 काल को समीचीन जानते हैं, युगपत जानते हैं, उनसे कोई भी बात छुपी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो वे नहीं जानते। और हितोपदेशी यानी जो हमारे हित का उपदेश देते हैं। जो जैनागम में जितना भी हमें जिनवाणी हमारे पे उपलब्ध है वो सब तीर्थंकर देवों की, वीतराग सर्वज्ञ देवों की वाणी है, और वही कैसी है? हमारे हित का उपदेश देने वाली है। तो जो इन ग्रंथों में लिखा है वही हमारे लिए कल्याणकारी है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना ये, और उसको उस रूप आचरण भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ लेना और उसको आचरण में नहीं लाना, क्योंकि इसे पढ़ लिया तो कोई काम का ही नहीं अगर हमने उसको अनुभव में नहीं लाया। तो ये सब अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के कारणभूत कार्य, क्योंकि जब हमें श्रद्धान होगा तो ग्रहित मिथ्यात्व सहज छूट जाएगा। फिर और जब उसे आत्मा की ऐसी श्रद्धान हो जाए कि देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग भाव है मेरा,
कि ये मेरे देव है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे शास्त्र है, तो इनके प्रति वो जो राग भाव है सिर्फ मात्र पढ़ने का कि मैंने इतना पढ़ा, तो वो जो राग का भाव है ना वो भी कैसा है, पुण्य का बंध है। क्योंकि मात्र पूजा करना, अभिषेक शांति धारा करना, ये सब पुण्य बंध का कारण है, क्योंकि इसमें आपको पाप बंध तो हो नहीं रहा है। तो पुण्य या तो पुण्य का आश्रय करेगा जीव या पाप का आश्रय करेगा, दो प्रकार के आश्रय कहे हैं आगम में। तो ये दो प्रकार के आश्रय दोनों ही कैसे दुखदायी है। तो जो जीव ऊपर, क्योंकि ये अब निश्चय की बात आई, व्यवहार से तो हमने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, लेकिन जो जीव श्रद्धान करता है तब साथ साथ में उसे ये भी अनुभूति होनी चाहिए कि ये पुण्य बंध का कारण है, और पुण्य बंध तो आत्मा के आश्रय से सहज ही बंधेगा। अरे जैसे अभी हमने कल की कक्षा में एग्जाम्पल लिया था ना कि कोई किसान अपने खेत में फसल बोता है तो वो घास उगाने के लिए फसल नहीं बोता है, घास तो सहज ही उसे उपलब्ध हो जाती है। हमारा उद्देश्य तो फसल प्राप्त करना है, वैसे ही हमें अपना लक्ष्य तो अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करना है, तो उसके आश्रय से हमारा जो ध्यान मनन चिंतन चलेगा। पुण्य बंध करना हमारा लक्ष्य नहीं है, तो पुण्य तो सहज ही बंधेगा। रत्नकंठ शाहुकाचार्य जी में आता है कि जो पुण्य आत्मा जीव रहते हैं लक्ष्मी उनकी दासी है। तो जो पुण्य आत्मा जीव रहेंगे, जो धर्म अपने आत्मा के आश्रय से धर्मी जीव हैं, उन्हें सहज ही पुण्य बनता है, और उसके फल में सहज ही उन्हें धन वैभव पना, सुंदर घर, स्त्री रूप, मकान, ये सब कुछ उनको सरल सहज ही मिलता है। कब? पुण्य के बंध के उदय में हर सभी चीज़ों की अनुकूलता उन्हें मिलती है। तो यहाँ पर कहा कि पुण्य बंध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जो धर्मी जीव होते हैं वो पुण्य बंध के लिए रागादिक करके पुण्य का बंध नहीं करते, वो अपने आत्मा के आश्रय से अपने स्वभाव का आश्रय लेते हैं। तो उससे अग्रहित मिथ्यात्व भी छूट जाता है। तो अग्रहित मिथ्यात्व यानी जिसे हमने नया इस भाव में ग्रहण नहीं किया, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से ग्रहित मिथ्यात्व हमने, अग्रहित मिथ्यात्व कौन सा चला आ रहा है हमारा? इस शरीर में अपनापन करना, इस शरीर को अपना मानना, पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को मानना, पर पदार्थों का भोक्ता स्वयं को मानना, पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि रखना, पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि रखना। इस प्रकार जो 4 प्रकार की बुद्धियाँ कही ना, मिथ्या बुद्धियाँ, ये 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियों को ग्रहण करना, ये हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। और ये आत्मा का स्वरूप नहीं होने के कारण अग्रहित मिथ्यात्व है। ऐसा जानने से, ऐसा निर्णय करने से, समझने से, इसका ज्ञान होने से अग्रहित मिथ्यात्व छूट जाता है। अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व छूटते ही श्री जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त बन जाता है वो जीव, और उसे ही सच्चा जैनीपना प्रकट होता है। यहाँ एकमात्र जैन कुल में जन्म लेना या जैन सरनेम लगाना, इससे जैनीपना नहीं होता है। जैनीपना यानी उस रूप आचरण करना, तब उसको जैनीपना होता है। तो सच्चा जैनीपना कब होगा? जब हम अपने सच्चे आत्म स्वरूप को समझे, सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे और उस रूप आचरण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, तब सच्चा जैनीपना होगा। इस प्रकार यहाँ पर आज के संदेश का बहुत ही मार्मिक अर्थ यहाँ पर आचार्य देवों के द्वारा हमें समझ में आया। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। देखिए, संसार में कितना भी जहरीला विष होगा, कितना भी पावरफुल होगा, उसको खाने से सिर्फ एक ही भाव खराब होगा, एक ही भाव मरा। लेकिन जो मिथ्यात्व नाम का जहर है, इसके एक जरा से एक रंच मात्र भी हमारे आत्मा में प्रवेश होने से अनंत भवांतर हमारे व्यर्थ चले जाते हैं। इतना ये पावरफुल विष के समान है। इसका स्वरूप क्या है, इसका आप और चिंतन मनन करें कि मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व यानी उल्टी मान्यता, विपरीत ज्ञान। कौन सा विपरीत ज्ञान? आप इसको विचार करना, चिंतन करना। 2 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। दोनों का क्या स्वरूप है और इनको ग्रहण करने से हमें क्या हानि होती है और इसको नहीं ग्रहण करने से हमें कितना लाभ हो सकता है, इसका विचार और चिंतन करना है। देखिए, मिथ्यात्व भी 5 प्रकार के कहे हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। ये आलोचना पाठ में आते हैं ना लाइन। तो इसका क्या मतलब है? विपरीत यानी उल्टा मानना, एकांत यानी वस्तु के एक ही पक्ष को मानना। जबकि जैन धर्म कैसा है? अनेकांतवाद वाला है, 2 पक्षों को जानता है। विनय यानी किसका विनय करना? जो कुगुरु कुदेव आदि के, उनका विनय करना, वो भी मिथ्यात्व में आता है। संशय यानी डाउट,
आपको डाउट होना कि कौन सा सही है, गलत है, क्या है। अज्ञान यानी आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। अज्ञान भी सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, ये पांचों प्रकार के मिथ्यात्व से रहित होते हैं, तो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। और सम्यक दृष्टि कब होते हैं? जब मिथ्यात्व की उसकी अवस्था चली जाएगी तो उसे सम्यक दृष्टि कहेंगे। अज्ञानी किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान नहीं हो, और ज्ञानी जिसे ज्ञान हो। बस वही यहाँ पर समझना है। अब धर्म क्या है और किसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है? धर्म आत्मा का स्वभाव है और आत्मा के ही आश्रय से प्रकट होता है। अब धर्म से सुख होता है या नहीं होता है, पहले इसका विचार करें। धर्म और धन दो चीज़ें हैं। अभी हमारे लिए धर्म भी आवश्यक है और वर्तमान में धन की भी आवश्यकता लगती है। तो विचार करें कि धन धर्म में साधक है या बाधक है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।